वर्ष का तीसरा सामान्य सप्ताह, गुरुवार। पहला पाठ 1 तिमोथी अध्याय 2 पद संख्या 1 से 8। मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं और अधिकारियों के लिए, अनुनय, विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सकें। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जानें। क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही मध्यस्थ हैं, अर्थात ईसा मसीह, जो स्वयं मनुष्य हैं और जिन्होंने सबके उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं इसी का प्रचारक तथा प्रेरित, गैर यहूदियों के लिए विश्वास तथा सत्य का उपदेशक नियुक्त हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब जगह पुरुष वैर तथा विवाद छोड़कर श्रद्धापूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। सुसमाचार यूहन्ना अध्याय 8 पद संख्या 31 से 42। जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया, उनसे ईसा ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। उन्होंने उत्तर दिया, हम इब्राहिम की संतान हैं, हम कभी किसी के दास नहीं रहे। आप यह क्या कहते हैं, तुम स्वतंत्र हो जाओगे? ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। मैं जानता हूँ कि तुम लोग इब्राहिम की संतान हो, फिर भी तुम मुझे मार डालने की ताक में रहते हो, क्योंकि मेरी शिक्षा तुम्हारे हृदय में घर नहीं कर सकी। मैंने अपने पिता के यहाँ जो देखा है वही कहता हूँ, और तुम लोगों ने अपने पिता के यहाँ जो सीखा है वही करते हो। उन्होंने उत्तर दिया, इब्राहिम हमारे पिता हैं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम की संतान हो तो इब्राहिम जैसा आचरण करो। अब तो तुम मुझे इसलिए मार डालने की ताक में रहते हो कि मैंने जो सत्य ईश्वर से सुना वह तुम लोगों को बता दिया। यह इब्राहिम जैसा आचरण नहीं है। तुम लोग तो अपने ही पिता जैसा आचरण करते हो। उन्होंने ईसा से कहा, हम व्यभिचार से पैदा नहीं हुए, हमारा एक ही पिता है और वो ईश्वर है। ईसा ने यहूदियों से कहा, यदि ईश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझे प्यार करते, क्योंकि मैं ईश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ और उसके यहाँ से आया हूँ। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ, मुझे उसी ने भेजा है। मनन चिंतन। आज हम अपने देश की आज़ादी को महसूस करने का पर्व मनाते हैं, वही आज़ादी जिसे ना जाने कितने ही शहीदों के त्याग और बलिदान के फलस्वरूप हमने पाया है। उन्हें गुलामी का दर्द मालूम था, जब हमारा देश विदेशी ताकतों के वश में था और हम स्वतंत्र नागरिक नहीं कहलाते थे। लेकिन आज हम एक आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक कहलाते हैं और यह आज़ादी हमें हमारा संविधान देता है। इसलिए आज हमारे देश के नेताओं और शासकों के लिए प्रार्थना करने का दिन है, जिनके कंधों पर इस महान राष्ट्र की बागडोर है। यदि हमारी सांसारिक स्वतंत्रता हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे हमने तमाम त्याग और बलिदान के बाद पाया है, तो हमारी आध्यात्मिक स्वतंत्रता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण होनी चाहिए, जिसे हमने कलवारी के बलिदान के बाद पाया है। इसके लिए क्रूस पर पवित्र लहू बहाया गया है। हमें पाप की गुलामी से आज़ाद करने के लिए प्रभु यीशु ने खुद को क्रूस पर कुर्बान कर दिया। क्या हमें इस आज़ादी की कीमत मालूम है? प्रभु ने हमको ईश्वर की संतानें और स्वर्गीय राज्य के नागरिक बना दिया है। आइए हम इस स्वतंत्रता को जिम्मेदारी के साथ जिएं और प्रभु से सामना होने तक सुरक्षित बनाए रखें। आमीन।